कभी कबूतर की बीट तो कभी कबूतर को तो कभी बंदर स्टेडियम के अंदर आ जाता है। इसी के साथ ढेर सारा प्रदूषण। ये तस्वीरें हैं भारत की राजधानी यानी दिल्ली में स्थित आईजीआई स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की, जहां इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसी के साथ हो रही है पूरी दुनिया भर में भारत की फजीहत। सोचिए, आपके घर में कोई मेहमान आया हो और आपके घर में गंदगी देख मेहमान ना ना करते हुए भी आपसे पूछ ही ले कि इतनी गंदगी में रह कैसे लेते हो, बावजूद इसके कि आप कई बार उस गंदगी को लेकर घर के मुखिया से सवाल कर चुके हैं कि इसे साफ करवाया जाए। ऐसी सिचुएशन में आपकी कितनी बेइज्जती होगी, आप कितना ठगा महसूस करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय पत्रकारों के साथ, जब बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियन ने पत्रकार वार्ता के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि पत्रकार भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अब हम क्या ही बोलें। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। इस आयोजन पर इतने सवाल उठ चुके हैं जिसके चलते आयोजकों समेत सरकार की व्यवस्थाओं की मजे की फजीहत हो रही है। दरअसल टूर्नामेंट के दौरान पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लोहकिन ने भारतीय खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को 18-21, फिर 21-19 और फिर 21-14 से हराया। इसके बाद वो मीडिया से बातचीत करने पहुंचे। यहाँ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि भारत में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा कैसे है, तो इस पर उन्होंने बेहद चुटीले अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, शायद यहाँ का मौसम मेरे बेहतरीन रिकॉर्ड की वजह है। धुंध के चलते हर किसी का स्टेमिना 2 लेवल तक गिर जाता है। मैं यहाँ के आने से पहले मलेशिया में था, वहां मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ आकर मेरी सेहत बिगड़ी है। इसके बाद पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि वो मैनेज कैसे कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ कम सांस ले रहा हूँ और जब भी बाहर जाता हूं तो मास्क लगाता हूं। इसके अलावा मैं जितना मुमकिन हो सके अंदर ही रहने की कोशिश करता हूं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से उल्टा सवाल कर दिया कि आप यहां रहना कैसे मैनेज करते हैं। लोह से पहले डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट ने भी दिल्ली में खराब मौसम की आलोचना की थी। ब्लिचफेल्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि स्टेडियम में गंदगी है और प्रदूषण की वजह से उनका स्टेमिना भी बहुत कम हो गया है। To be honest, no. Yesterday when I came to the warm-up courts, there was birds flying around and shitting on the court, and yeah, I don't think I have to say that's really unhealthy and not normal. I don't think so many other athletes would play under these conditions, but yeah, again, I think everyone around the tournament, the association, I hope also that BWF is going to look into this because it's a professional sport and everyone who is here is doing their best to prepare and win this tournament, and if they get sick or they get injured because of these conditions, it's unfair. वहीं उनके देश के एंडर्स एंटोनसन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली के AQI का स्क्रीनशॉट शेयर किया और राजधानी में खतरनाक प्रदूषण का हवाला देते हुए लगातार तीसरे साल भी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इसके बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से उन पर $5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। सोचिए, प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक है कि एक खिलाड़ी भारत में खेलने के बजाय हजारों डॉलर का जुर्माना देना ज्यादा बेहतर समझ रहा है। लेकिन टूर्नामेंट की बदनामी की वजह अकेले प्रदूषण नहीं है। लोग इनके मेन सिंगल्स के दूसरे दौर के मैच के दौरान पक्षी की बीट के कारण 2 बार मैच को रोकना पड़ा, यानी खेल के मैदान में पक्षी ने बीट कर दी। इसी से व्यवस्थाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ मिया ब्लिचफील्ड ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम वेन्यू की साफ सफाई पर भी सवाल उठाया था। बीते साल उन्होंने अपने पहले राउंड के मैच के बाद वेन्यू के हालात को अनहेल्दी और अनप्रोफेशनल बताया। वहीं इस साल ब्लिचफील्ड ने हॉल के अंदर पक्षियों के आने जाने और उनके बीट करने पर भी चिंता जाहिर की थी। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। अभी तो दर्शक दीर्घा का मुद्दा बाकी है। वेन्यू का एक और वीडियो वायरल है। वीडियो में दर्शक दीर्घा में बैठे बंदर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि उसने मैच या ट्रेनिंग सेशन में किसी भी तरह की बाधा या परेशानी या रुकावट नहीं पैदा की, लेकिन टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स पर, वेन्यू के हालात और मैनेजमेंट पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। बंदर वाली घटना पर बैडमिंटन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सचिव संजय मिश्रा ने सफाई भी दी है। उन्होंने बताया कि अधिकारी और वेन्यू स्टाफ बीते 20 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं।
कि पहली बार ऐसी घटना हुई है। हो सकता है गलती से दरवाजा खुला रह गया हो, जिसके चलते बंदर स्टैंड में आ गया। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्टेडियम के सभी दरवाजे बंद रहें। हम सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बेस्ट अपना कर रहे हैं और प्लेयर्स बीडब्ल्यूएफ उसको अप्रिशिएट भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम किसी एक प्लेयर के नेगेटिव उसमें उतना हम ठीक है, वो उनकी सोच हो सकती है, वो क्योंकि सेंसिटिव है चीजों को लेके, डस्ट को लेके, शायद एलर्जेटिक हो या जो भी है, तो वो हो सकता है। जहां तक पिजन शिट का बात है तो वो उनने बाहर, क्योंकि वो सेंसिटिव है इसलिए उनको मैटर बहुत बड़ा लगा बाहर। तो बाहर तो बर्ड्स होते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। डॉग पूप की भी बात हुई थी कि थोड़े बहुत वो भी उन्होंने जो स्पॉट किया। नहीं, आज देखिए ये कितने एकड़ में ये फैला हुआ है आईजी स्टेडियम, तो उसमें पर्टिकुलर अगर कुछ, मैं वही बोल रहा हूँ कि शायद उनके साथ वो काफी सेंसिटिव है, उसके कारण उनको दिक्कत पेश हो सकती है, हुई होगी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी सारे खिलाड़ियों ने, प्लेयर्स ने, कोचेस ने जो हमारा जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट किया है। और कुछ एक जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐसी नहीं है कि जिसको हम नेगेटिव बोल सकें, वो भी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के समय हम उसको ठीक करेंगे। जहां तक ठंड की बात है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप अगस्त में है, तो ठंड को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि हम, जैसा कि हमारे पीएम साहब का भी वो है कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट हो बेस्ट मैनर में होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप को हम इस तरीके का करेंगे कि सारे देश के खिलाड़ी, सारे जो बीडब्ल्यूएफ, सभी उसको सालों तक याद रखेंगे। जैसा कि हमने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हमने इस साल किया था और पूरी दुनिया के खिलाड़ियों ने और प्लेयर्स ने उसको अप्रिशिएट किया था, तो हम आने वाला सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हम उसी तरीके से करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। ये खबर यहीं तक। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।